वक्फ विधेयक 2024 को हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है और इसका विरोध किया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं मुसलमान समाज के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें नाराजगी है तो वो मेरे सिर आंखों पर है। मेरी पार्टी ने जो भी फैसला लिया वो सोच समझकर समाज के हर वर्ग के हित में फैसला लिया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी को बराबरी का मौका मिले। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिता रामविलास पासवान ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। उनके विचार और संस्कार ही मेरे जीवन का आधार है। मैं भी उसी सोच को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। वक्त खुद बताएगा कि हमारे फैसले सही थे या नहीं। संविधान में पहले से ही प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को इस बात पर आपत्ति है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो कोर्ट जा सकता है। हमने वक्फ में जो संशोधन किए वो इसी आधार पर किए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में वो कोर्ट नहीं जा सकते थे। इसी में संशोधन किया गया है। हर व्यक्ति हर पार्टी स्वतंत्र है। लालू यादव ने खुद कहा था कि इसे सख्त किया जाना चाहिए, ये उनके शब्द थे। लेकिन आज जब इसे सख्त कर दिया गया तो उनकी खुद की पार्टी कोर्ट जाने की बात कर रही है। नहीं, बिल्कुल जाएं। देखिए, ये व्यवस्था तो हमारे संविधान के द्वारा हमारी न्याय प्रणाली में है ही कि हर उस व्यक्ति को जिसको इस बात का एतराज होता है कि संभवतः उनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो न्यायालय तो जा ही सकता है ना, और जाना भी चाहिए। और वक्त में जो संशोधन हमने किए हैं वो इसी के तो खिलाफ किए हैं, क्योंकि उसमें ये गुंजाइश तक नहीं छोड़ी गई थी कि अगर कल को आप किसी गरीब मुसलमान की या किसी की भी जमीन अगर आप घोषित करते हैं कि वो आपकी है, तो ये गुंजाइश तक नहीं छोड़ी गई थी। अधिकांश मामलों में तो वो न्यायालय तक जा भी नहीं सकते थे। यही तो संशोधन किए हैं। आज आप जिस बात की चिंता लेकर न्यायालय जा रहे हैं, सोचिए उन लोगों की हालत क्या होती होगी जो न्यायालय भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपने उसमें ये प्रावधान ही नहीं बनाए थे कि वो न्यायालय जा सके। तो यही तो संशोधन उसमें किए गए हैं। बहरहाल हर व्यक्ति, हर संगठन, हर दल पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बस हाँ, कुछ दल जब समय समय पर अपनी बातों को, अपने विचारों को बदलते हैं, चिंता उस वक्त जरूर होती है। आदरणीय लालू जी ने ही कहा था कि इसको आप और ज्यादा कठोर कीजिए, शब्द यही थे। आज जब इसको कानून को कठोर किया गया, सख्त किया गया, तो आज उन्हीं की पार्टी न्यायालय जाने की बात कर रही है। तो ये विरोधाभास दिखता है कि समय समय पर आप अपनी सोच वक्त के हिसाब से बदलते हैं, ये गलत है। जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज दिन में। उन्होंने कहा है कि हमारी सारी बातें जो है वो केंद्र सरकार ने मानी है वक्त हित में, जिस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो नेता बैठे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको धमका करके बुलाया गया था कि अगर नहीं आइएगा तो आपका पद छीन लिया जाएगा। अरे कुछ भी, इनको क्या पता दूसरे दल में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। फिलहाल महागठबंधन के दलों को और उनके नेताओं को अपनी चिंता होनी चाहिए। जिस तरीके से एक असंतोष उनके गठबंधन के भीतर है, क्यों भैया मुख्यमंत्री के तौर पे राजद के नेता के चेहरे को स्वीकार नहीं किया जा रहा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा? क्यों वो एक अपना, और होना चाहिए भाई, एक दलित चेहरा अगर वो वहां पे प्रमोट करना चाह रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। पर दिक्कत ये है ना कि बात ये सबकी करेंगे, बट जब सपोर्ट करने की बात आएगी तो अपने चेहरे के अलावा इनको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। बात मुसलमानों की करेंगे, बट जब मेरे पिता ने कहा कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो समर्थन नहीं होगा, तो समर्थन फिर अपने ही नेता का होगा। बात ये दलितों की करेंगे, बट अगर कांग्रेस कह दे कि किसी दलित चेहरे को हम प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर दीजिए, नहीं सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट अपने आप को ही करेंगे। तो कथनी और करनी में फर्क तो यही दिखता है ना। सर, एक सवाल और है सर, क्या लगता है आपको एनडीए को मैंडेट मिलेगा आने वाले बिहार के चुनाव में इस बिल के बाद से? भाई इससे मैंडेट ही नहीं, ऐतिहासिक मैंडेट मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।